मिडिल ईस्ट में अब महासंग्राम छिड़कर रहेगा। क्या इजराइल और हिजबुल्लाह अब सबसे भीषण युद्ध की तरफ बढ़ चुके हैं? ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह पर एक के बाद एक हमले किए, उससे हिजबुल्लाह भी बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बदला लेने की खुली धमकी भी दी है। जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया और लेबनान पर तबाही मचाई है, उससे एक बात तो साफ है कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा हमला जरूर करेगा। अब वो कब होगा, बस पूरी दुनिया की निगाह बस इसी बात पर टिकी हुई है कि हिजबुल्लाह का बदला आखिर कितना खतरनाक होगा। इजराइल ने लेबनान में पिछले 3 दिनों से तबाही मचा रखी है। पहले पेजर धमाकों से लेबनान में कोहराम मचाया और फिर वॉकी टॉकी में ब्लास्ट कर दहशत फैलाई। उसके बाद सोलर एनर्जी सिस्टम में जोरदार धमाके किए। अब तक इजराइल ने लेबनान में 70 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। ऐसी जानकारी है कि जब से गाजा युद्ध छिड़ा है, तब से इजराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला है। इजराइल डिफेंस फोर्स के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। इनमें 1000 रॉकेट बैरल भी तबाह हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह ने इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। उससे पहले ही इजराइल ने इन हथियारों को बर्बाद कर दिया। यही नहीं, इजराइल ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और सैन्य ठिकानों को भी उड़ाने का दावा किया है। पिछले 3 से 4 दिन में जिस तरह से इजराइल आक्रामक हुआ, उससे देखकर यह लगता है कि राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा अभी कम होने वाला नहीं है। उन्होंने लेबनान को सबक सिखाने की धमकी दी थी और अब उसका असर भी दिख रहा है। पिछले 3 दिनों के भीतर ही इजराइल के हमलों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है और करीब 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल को भी उम्मीद है कि हिजबुल्लाह शांत नहीं बैठेगा। इसके लिए उसने इजराइल में रह रहे नागरिकों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसमें उनसे लोगों से अपील की है कि वो शेल्टरों के करीब ही रहें। इसके अलावा इजरायली नागरिकों को बिना जरूरत सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा न होने की भी सलाह दी गई। उन्हें हर कस्बे, इलाके, समुदायों की सही तरह से सुरक्षा करने के लिए कहा गया है। यानी इजराइल को यह आशंका है कि हिजबुल्लाह हमला जरूर करेगा और इसलिए अब वो अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर भी फिक्रमंद है। लेबनान पर हमले की शुरुआत तब हुई जब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद अपना पहला भाषण दे रहे थे। उनके भाषण के बाद से ही देर रात तक इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इजराइल लगातार तबाही मचा रहा है। इजराइल के हमले से हिजबुल्लाह लड़ाके भी दहशत में हैं, लेकिन वो मौके का इंतजार भी कर रहे हैं। अपने भाषण में नसरल्लाह ने धमाके में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया और कहा कि इजराइल ने इन हमलों के साथ सारी हदें पार कर दी। ये जनसंहार जो है लेबनान के लोगों के खिलाफ इजराइल की जंग की शुरुआत है। यही नहीं, नसरल्लाह ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि पिछले 2 दिनों में जो हमले हुए उसके लिए उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। अगर इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में घुसते हैं तो हिजबुल्लाह के लिए बदला लेने का सबसे अच्छा मौका होगा। हिजबुल्लाह चीफ के बयान से यह साफ हो गया है कि आसानी से चुप नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह मौके की तलाश में है और वो इजराइल पर हमला जरूर करेगा। खबर यह भी है कि लेबनान में धमाकों के बीच हिजबुल्लाह ने भी गुरुवार की रात उत्तरी इजराइल पर 17 हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन हमलों में उन्होंने इजराइल की मिलिट्री बेस बैरक को निशाना बनाया और इस हमले में इजराइल के 2 सैनिक भी मारे गए। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी में बड़े पैमाने पर हुए धमाकों ने संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाया, उसलिए हिजबुल्लाह का यह पलटवार जरूरी हो गया था। इजराइल के हमले ने हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचाया। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके अभी घायल हैं। ऐसे में अगर उसने बड़ा हमला किया तो इससे इजराइल के साथ जंग छिड़ने का खतरा है, जिसके लिए हिजबुल्लाह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं। हिजबुल्लाह को इंतजार है कि सही वक्त और सही मौका मिले। वो हमला तो जरूर करेगा, लेकिन वो टाइमिंग क्या होगी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से 3-4 दिनों में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है, उसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है।